नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टाइम मैनेजमेंट के हमारे सेकंड मॉड्यूल के अंदर। दोस्तों, ये जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है मैनेजिंग टाइम विद गोल्स, ये हमारा टॉपिक है आज की इस वीडियो का। अब मैं दोबारा आपका ध्यान लाना चाहता हूँ गोल्स के ऊपर, जिसके ऊपर हम ज़्यादातर बात करते हैं। दोस्तों, एक्चुअल हमें क्या करना है यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 83% लोग इस दुनिया में गोल सेटिंग नहीं करते, गोल नहीं बनाते और पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी ज़िंदगी कहाँ पे जा रही है और क्यों जा रही है। बाकी जो बचे हुए 17% लोग हैं वो गोल बनाते हैं, लेकिन उनमें से भी जो लोग रिटर्न गोल बनाते हैं वो अपने गोल के और करीब चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, गोल सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है और जब हम प्रॉपर गोल सेटिंग करते हैं वहाँ से ही हमारी टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। जब तक हमारे पास गोल सेटिंग है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, कितना करना है, करना है, जब हमें पता ही नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें तो आपको गोल सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस मॉड्यूल में मैं आपको 4 स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं, जहां पर आप गोल सेटिंग को टाइम मैनेजमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों, बुरी खबर यह है कि टाइम निकलता जा रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। अब आपको देखना है कि इसका सदुपयोग कैसे करना है। अब दोस्तों, आपको गोल कैसे बनाने हैं? गोल होने चाहिए हमारे स्मार्ट। अभी ये स्मार्ट गोल क्या है? एस फॉर स्पेसिफिक। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए, आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलें कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। बहुत सारा पैसा ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक है आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप बहुत बड़ा घर बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिक नहीं है। आप कितने कमरों का घर, कितने लाख का घर बनाना चाहते हैं, ये स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, एम फॉर मिजेबल। आप अपने गोल को नाप सको, तभी तो पता चलेगा कि आप गोल के कितने करीब पहुंच चुके हैं। ए स्टैंड फॉर अचीवेबल। आपको ऐसे गोल बनाने हैं जो रियलिस्टिक हों, इसलिए ऐसे गोल बनाइए जो रियलिस्टिक हों। अब आप बोलो कि यार मुझे ताजमहल की रजिस्ट्री अपने नाम करवानी है, तो जय अचीवेबल नहीं है, ठीक है। आर फॉर रिलेवेंट। आपके जो गोल होते हैं, आप जो गोल बनाते हैं वो आपके रिलेवेंट होने चाहिए। अपने जो भी जिसके पर्पज से बना रहे हो उससे रिलेवेंट होने चाहिए आपके गोल। ऐसा ना हो आप खेल रहे हैं क्रिकेट और आप बोल रहे हैं कि मुझे शाहरुख खान से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करनी है, तो ये रिलेवेंट नहीं। टी फॉर टाइम बॉन्डेड। हमेशा आपके गोल के साथ टाइम लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका टाइम निकलता ही चला जाएगा। जब आप अपने गोल टाइम बॉन्ड करते हैं तभी आप टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको वर्कबुक के ऊपर लिखना है कि आपके गोल क्या हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म गोल लिखने हैं ना, 1 महीने से 3 महीने तक के। दूसरा मिड टर्म गोल जो आपके 3 महीने से 2 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकते हैं। तीसरा गोल लॉन्ग टर्म जो आपके 2 साल से 5-10 साल है ना, वहाँ तक के हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह गोल आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और आपके सभी गोल स्मार्ट गोल टेक्निक पर खरे उतरने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ आ गई होगी कि गोल कितने इंपॉर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गोल सेटिंग कीजिए। गोल सेटिंग के ऊपर पहले भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझाया गया होगा। आपने यूट्यूब के ऊपर भी बहुत वीडियो देखा होगा कि गोल सेटिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और टाइम बॉन्डेड उनको कीजिए। रियलिस्टिक होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से अपनी गोल सेटिंग कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।